अत्याचारी पति और धर्मपरायण पत्नी की अग्निपरीक्षा। धर्म, कर्म और क्षमा की एक हृदयस्पर्शी कथा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक पुराना घर था। आंगन में तुलसी का पौधा था जिस पर हर सुबह दीपक जलता था। उसी घर में रहती थी सीता, एक शांत, सहनशील और संस्कारी स्त्री। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, लेकिन उसके जीवन में सुख कम और परीक्षा अधिक थी। उसका पति राघव स्वभाव से क्रोधी, कठोर और अहंकारी था। हर सुबह की शुरुआत भोर होते ही सीता उठ जाती। सबसे पहले स्नान करती, फिर आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती। ओम नमः शिवाय उसकी आवाज में शांति थी। फिर वह रसोई में लग जाती, बच्चों के लिए खाना, पति के लिए नाश्ता। उनके 2 बच्चे थे, 11 साल का बेटा आरव और 8 साल की बेटी गौरी। गौरी मासूमियत से पूछती, माँ, पिताजी आपको हमेशा डांटते क्यों है? सीता मुस्कुरा देती, बेटी, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। शायद यह मेरी परीक्षा है। राघव का क्रोध। राघव खेतों से लौटता तो अक्सर चिड़चिड़ा रहता। कभी खाने में नमक कम हुआ तो कभी रोटी मोटी बनी। तुमसे ठीक से कुछ होता क्यों नहीं? वह गुस्से में थाली फेंक देता। बच्चे सहम जाते। सीता चुपचाप बिखरी रोटी उठाती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। रात की प्रार्थना। रात को जब सब सो जाते, सीता मंदिर के सामने बैठती, दीपक जलाती, हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, अगर यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो मुझे सहने की शक्ति देना, लेकिन मेरे बच्चों को इस पीड़ा से बचा लेना। उसकी प्रार्थना में क्रोध नहीं था, सिर्फ श्रद्धा थी। एक दिन सीमा टूट गई। एक दिन गांव में किसी ने राघव से कह दिया कि सीता पड़ोस में उसकी शिकायत करती है। वह आगबबूला होकर घर पहुंचा। तूने मेरी बदनामी की। सीता घबराकर बोली, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उसकी बात सुने बिना उसे धक्का दे दिया। आरव दौड़कर माँ के सामने खड़ा हो गया। पिताजी, माँ को मत मारिए। उस क्षण सीता के दिल में दर्द से ज्यादा चिंता थी। क्या उसके बच्चे डर में बड़े होंगे? माँ का धर्म। उस रात सीता ने लंबा ध्यान किया। उसे स्मरण हुआ, धर्म केवल सहना नहीं, सही के लिए खड़ा होना भी है। सुबह उसने बच्चों को पास बुलाया। बेटा, याद रखना, अहिंसा महान है, पर अन्याय को सहना भी पाप है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो पहले प्रेम से समझाओ, अगर न माने तो सत्य के साथ खड़े रहो। समाज का हस्तक्षेप। गांव के बुजुर्गों ने भी सब देखा था। एक दिन पंचायत बैठी। एक बुजुर्ग बोले, नारी घर की लक्ष्मी होती है, उसका अपमान करने से घर में सुख नहीं टिकता। राघव ने पहले तो सबकी बात टाल दी, लेकिन अब उसे लोगों की नजरों का सामना करना पड़ रहा था। एक शाम गुस्से में उसने कहा, निकल जाओ मेरे घर से। सीता ने शांत स्वर में पूछा, यह घर केवल आपका है या उस स्त्री का भी, जो सुबह से रात तक इसे संभालती है? राघव चिल्लाया, चली जा यहाँ से। सीता ने बच्चों का हाथ पकड़ा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिए, कर्म का फल अवश्य मिलता है। अकेलापन। घर खाली हो गया। आंगन की तुलसी सूनी लगने लगी। दीपक नहीं जला। राघव पहली बार अकेला बैठा। उसे याद आया, सीता की सेवा, बच्चों की हंसी। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वह मंदिर गया। पुजारी जी ने पूछा, क्यों बेटा, मन व्याकुल क्यों है? राघव की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी पत्नी पर अन्याय किया है। पुजारी बोले, सबसे बड़ा प्रायश्चित है गलती स्वीकार करना। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और प्रतिज्ञा करो कि अब सम्मान दोगे। राघव उस छोटे से घर पहुंचा जहां सीता बच्चों के साथ रह रही थी। दरवाजा खुला। वह सिर झुकाकर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। सीता की आंखों में आंसू थे। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मैं क्षमा करती हूँ। घर फिर बसा। अब सुबह तुलसी पर दीपक राघव भी जलाने लगा। बच्चों से प्रेम से बात करता, सीता का सम्मान करता। गांव में लोग कहते, धर्म और क्षमा ने एक घर बचा लिया। अंतिम संदेश। यह कथा केवल सीता की नहीं, हर उस स्त्री की है जो सब्र करती है। धर्म सिखाता है, नारी का सम्मान करो, अन्याय मत करो,
और यदि भूल हो जाए तो सच्चे मन से प्रायश्चित करो, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।